मेरे प्यारे छात्रों, लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब है, पर मुझे खुशी भी है। आप लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं। आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग को इंग्लिश का एक टीचर टीजू सर को लाए हैं, जो बहुत मस्त इंग्लिश पढ़ाते हैं। छोटे छोटे वीडियो करके आप लोग को अपलोड करते रहेंगे और आप लोग को हर समस्या का सॉल्व उसके अंदर मिलता रहेगा। मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए। इससे क्या होता है कि अगर एक वीडियो बनाने में मेहनत लगते हैं और अगर आप लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है कि टीचर का हौसला बढ़ता है और अच्छे हौसला से साथ फिर नया वीडियो को अपलोड करेंगे और आप लोग को अच्छे से बता पाएंगे। इसी साथ मैं आप लोग को टीजू सर से मिला देते हैं और आप लोग हर समस्या कमेंट में लिख करके भेजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो सर रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए टीजू सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? ठीक है। आज का मित्र जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रीपोजिशन। पहले आप कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, बैठ जाइए और कॉपी के बीच में लिखिए प्रीपोजिशन। जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस टाइप से पहले लिख लीजिए। प्रीपोजिशन लिख लिए मित्र। ये प्रीपोजिशन जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपको जो कहोगे कि सर 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, सर 2 घंटा में खत्म हो जाएगा, मित्र ये 1 और 2 घंटा में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है मित्र। इससे हम चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बना करके आप तक पहुंच सके और रेगुलर बाय रेगुलर आप इसको देख सके। इस चैप्टर को, प्रीपोजिशन को आप रेगुलर देखिए। ये 1 घंटे में खत्म होने वाला नहीं है, थोड़ा लंबे समय लग सकता है प्रीपोजिशन चैप्टर में। तो खैर हम लोग कम टू द पॉइंट, अपनी असलियत पर आते हैं मित्र। ये प्रीपोजिशन जो देख रहे हैं चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है 11th के लिए, 12th के लिए, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हो उसके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन मित्र। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इस डायग्राम का नाम है ग्रामरपुर। कौन सी नाम है मित्र? ग्रामरपुर। जिस तरह से बिहार एक राज्य का नाम है, उसी प्रकार ग्रामरपुर एक राज्य का नाम है और उस राज्य में मुख्यमंत्री टेंस यादव है। कौन है मित्र? टेंस यादव। जिस तरह से बिहार एक राज्य का नाम है, उसी प्रकार ग्रामरपुर एक राज्य का नाम है। बिहार एक राज्य का नाम है तो उसमें मुख्यमंत्री है कि नहीं मित्र? है ना। कौन है मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। उसी प्रकार ग्रामरपुर एक राज्य का नाम है और उस राज्य में मुख्यमंत्री का नाम है टेंस यादव। और टेंस यादव जो मुख्यमंत्री है उसके 8 बॉडीगार्ड है। कौन कौन बॉडीगार्ड है? नाउन पांडे, प्रोनाउन यादव, एडजेक्टिव चौधरी, वर्ब पासवान, एडवर्ब झा, प्रीपोजिशन शर्मा, कंजक्शन तिवारी, इंटरजेक्शन महतो। ये 8 बॉडीगार्ड टेंस यादव के है। जिस तरह से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड है, उसी प्रकार इसको भी क्या है? बॉडीगार्ड है। ग्रामरपुर में पहुंचने से पहले, ये ग्रामरपुर जो राज्य का नाम है, इस ग्रामरपुर में अगर पहुंचना है आपको और टेंस यादव से मिलना है तो पहले इस 8 बॉडीगार्ड से, जो आप देख रहे हैं, इस 8 बॉडीगार्ड से आपको मिलना पड़ेगा। एक एक बॉडीगार्ड से पहले मुलाकात करोगे तब आप अंदर जा सकते हो। तो इसमें से पहला आज हम लोग बॉडीगार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इस बॉडीगार्ड का नाम है प्रीपोजिशन शर्मा। सबका मित्र हम लोग बात करेंगे, सब चैप्टर पर हम लोग बारी बारी जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हर एक चैप्टर पर हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद और टॉपिक का भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप कॉपी में लिख लिए प्रीपोजिशन, इस तरह से समझिए। मित्र ग्रामर में प्रीपोजिशन ये चैप्टर जो आया है तो इसका क्या योगदान है? अगर ये नहीं होता तो आज ग्रामर का क्या हाल रहते, इसकी सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मित्र।
एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ट्रांसलेशन बनाने में हो, चाहे अंग्रेजी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में बदलने हो, प्रीपोजिशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होते हैं उसमें मित्र। सारे के सारे हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में मित्र। इंग्लिश हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद वर्ब होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई भी हिंदी सेंटेंस को उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट की आता है। प्रीपोजिशन शर्मा जो है इसका सर चेयर इसमें कहां लगता है, या कहां पर या इसका बैठने उठने का जगह है, इसका तो यही कहीं पर तो होगा सर जगह। इससे इस थोड़ी है कि इससे बाहर हो जाएगा, नहीं मित्र, इससे बाहर नहीं होगा, इसी के बीच में कहीं पर यह बैठता होगा उठता होगा, इसका हर एक ऑफिस बनाया होगा। तो मित्र समझिए कि प्रीपोजिशन शर्मा आपको पहले मिलेगा कहां पर। प्रीपोजिशन शर्मा आपको वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले मिलता है। कहां पर मिलेगा? वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले। कहां पर मिलेगा मित्र? वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले। यहां जो देख रहे हैं यहां पर प्रीपोजिशन शर्मा का बैठने उठने का ऑफिस है। कहां पर? वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। मैन स्टॉप हुआ। प्रीपोजिशन शर्मा कहां पर मिलेगा? वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा नहीं मिलेगा, प्रायः मिलेगा। प्रायः, प्रायः का मतलब ज्यादातर आपको वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यहां पर ये नहीं भी रहेगा। लेकिन ज्यादातर जो मिलते हैं वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले। इसका मैंने स्टॉप हुआ। मिलेगा कहां पर प्रीपोजिशन शर्मा? वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले। इतना मैंने स्टॉप हो गया, समझिए। सबसे पहले मित्र क्या होते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होते हैं? वर्ब। उसके बाद क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के जगह पर कौन कौन आते हैं? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होते हैं मित्र? तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। किसी भी कोई भी सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा सर जी? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट का ठिका नाउन पांडे और प्रोनाउन यादव का मिला है। ऑब्जेक्ट का भी ठिका नाउन पांडे और प्रोनाउन यादव को मिला है। इसका मतलब है सर जी जो नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या होती है? प्रीपोजिशन आता है। नाउन और प्रोनाउन से पहले, क्योंकि इसके इसी के बीच आता है, तो यहां पर प्रीपोजिशन नामक व्यक्ति क्या होते हैं? बैठते हैं। बस समझा? यानी कि नाउन और प्रोनाउन से क्या होते हैं? पहले प्रीपोजिशन आता है। तो सब्जेक्ट का ठिका कौन को मिलेगा? सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन आते हैं? नाउन पांडे और प्रोनाउन यादव। ऑब्जेक्ट का स्थान पर कौन कौन आते हैं? नाउन पांडे और प्रोनाउन यादव। अब थोड़ा सा आ गया सर कि वर्ब कौन चीज हुआ, थोड़ा जान लेते हैं वर्ब के बारे में। यहां पर हम आपको वर्ब पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन इस प्रीपोजिशन टॉपिक जो है इसे थोड़ा इसका हमको काम है, इसलिए आपको थोड़ा जानकारी हम वर्ब से रिलेटेड दे देंगे, लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। विस्तार से पढ़ाने के कुछ समय लग सकता है इसमें, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको यहां पर मिल सकता है। समझिए मित्र, वर्ब क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस का वर्ब जो होती है एक प्राण के रूप में काम करती है। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर प्राण है ना, अगर यह प्राण निकल जाए तो मृतक शरीर का कोई काम होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार ये वर्ब जो देख रहे हैं, ये वर्ब हमारे सेंटेंस कोई भी सेंटेंस का क्या होता है? प्राण के रूप में रहते हैं। अगर ये वर्ब किसी भी सेंटेंस में नहीं होता तो यह क्या हो जाते? वह सेंटेंस गलत हो जाती, वह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस संभव नहीं है। तो मित्र वर्ब क्या होते हैं? वर्ब जिससे कुछ करने या होने का बोध हो उसे कहा जाता है वर्ब। जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहा जाता है। जो व्यक्ति काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कहा जाता है, सब्जेक्ट। और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब यहां पर थोड़ा समझिए। वर्ब होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के मित्र वर्ब होते हैं? दो प्रकार के वर्ब होते हैं। एक वर्ब होते हैं मैन वर्ब
और दूसरा वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ब होते हैं। एक वर्ब मैन वर्ब होते हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मैन वर्ब का भी क्या है? प्रकार है। कितने प्रकार है सर? मैन वर्ब का 2 प्रकार है। कौन कौन? एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और सारा हेल्पिंग वर्ब का बहुत सारे प्रकार है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ा तो नहीं रहे हैं मित्र, थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, हमको थोड़ा काम है, इसलिए वही टॉपिक को आप समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए कि मैन वर्ब किसी व्यक्ति का नाम है, ये कोई मनुष्य है, इस मनुष्य का नाम है मैन वर्ब, और उस व्यक्ति का 2 संतान है, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। तो मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है मैन वर्ब, इसके 2 संतान है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो मैन वर्ब का जितना संपत्ति होगा दोनों को तो मिलेगा, ट्रांजिटिव को और इंट्रांजिटिव दोनों को तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लीजिए कि मैन वर्ब, मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए रीड कौन सी हो गया? मैन वर्ब। गो कौन सी हो गया? मैन वर्ब। PLAY प्ले कौन सी हो गया? मैन वर्ब। वाल्क कौन सी हो गया? मैन वर्ब। ईट कौन सी हो गया? मैन वर्ब। स्लीप कौन सी हो गया? मैन वर्ब हुआ ना। उसके बाद वीप कौन सी हो गया? मैन वर्ब। बहुत सारे और मैन वर्ब, ढेर सारे मैन वर्ब होते हैं, होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे मैन वर्ब होते हैं, लेकिन थोड़ा जान लीजिए ये हुआ मैन वर्ब। अब ये मैन वर्ब होगा तो मैन वर्ब या तो इसमें या तो कोई ऐसा वर्ब होगा या तो ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव होगा, लेकिन पूरा मैन वर्ब है, लेकिन इसी में कोई वर्ब ऐसा होगा या तो ट्रांजिटिव होगा या तो इंट्रांजिटिव होगा। तो यहां पर जो आप मित्र देख रहे हैं, यहां पर वर्ब, इस वर्ब के स्थान पर या तो ट्रांजिटिव वर्ब आ सकते हैं और या तो इंट्रांजिटिव वर्ब आ सकते हैं। आ सकता है कि नहीं? यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब जो होते हैं तो हम बोला आप बोले 2 प्रकार के, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब 2 प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो यहां पर वर्ब के स्थान पर ट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ सकते हैं। दोनों से कोई वर्ब तो आ सकता है। तो समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपनी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और जिस वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मैंने स्टॉप हुआ। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपनी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपनी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें से सर कौन सा वर्ब है जो ट्रांजिटिव होगा? ऐसा कौन सा वर्ब है जो इंट्रांजिटिव होगा? कौन वर्ब जो सर ऑब्जेक्ट लेकर अपना अर्थ स्पष्ट करेगा, और कौन सा वर्ब इसमें ऐसा है सर बिना ऑब्जेक्ट लिए अपना अर्थ को स्पष्ट कर देगा? तो समझिए, कैसे समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है और कैसे समझेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसका कुछ आप लोग को नियम बता देते हैं। कोई भी मैन वर्ब हो, उस मैन वर्ब में क्या, कौन चीज, क्या या किसको, क्या या किसको, कोई भी मैन वर्ब हो उस मैन वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने के बाद अगर रिजल्ट मिला, जवाब मिला, तो वह होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर जवाब नहीं मिला तो वह होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने स्टॉप हुआ। कोई भी मैन वर्ब हो उस मैन वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद अगर जवाब मिल गया तो वह होगा ट्रांजिटिव वर्ब। जवाब अगर नहीं मिला तो वह होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। हम देख लेते हैं कि उसमें कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव होगा और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। समझिए, मान लीजिए आपका पहला है कि रीड का मतलब पढ़ना, पता ना पढ़ना, मान लीजिए पढ़ना। तो कोई मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़का पढ़ रहा है, कोई लड़का पढ़ रहा है। हमने इधर से गया
लड़का पढ़ रहा है, हम बोले रुक रुक रुक, क्या पढ़ते हो? क्या बोले हम, क्या पढ़ते हो? लड़का बोला सर पढ़ते। हम बोले क्या पढ़ते हो? सर बायोलॉजी पढ़ते हैं। जवाब मिल गया, बायोलॉजी पढ़ते हैं। या और कुछ क्या होगा, सर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सर मैथ पढ़ते हैं, सर व्याकरण पढ़ते हैं। कुछ तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या पढ़ते हो, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रीड आपका हो जाएगा कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब हो जाएगा मित्र? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका जवाब मिल गया। हम बात कर लेते हैं गो का। मान लीजिए गो का मतलब जाना, कोई व्यक्ति जा रहा है, हम भी उधर से आ रहे हैं और मिल गया, हम ले रहे क्या जा रहा है? क्या बोला क्या जा रहा है? सर ये क्या पूछे, तुम क्या बोले क्या जा रहा है? जवाब मिला, क्या जा रहा है सर? अच्छा कोई जवाब है? हाँ मित्र, कहां जा रहे हो? जवाब है। क्यों जा रहे हो? जवाब है। लेकिन क्या जा रहे हो? जवाब है। इसका कोई जवाब नहीं है, तो यह हो जाएगा कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव। गो कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। जब जवाब मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जवाब नहीं मिलेगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते जाइए। जवाब मिल गया ट्रांजिटिव, नहीं मिला इंट्रांजिटिव। चलिए पहले मान लीजिए कोई लड़का मैदान में खेल रहा है, हमने इधर से गया, इसको एगो बुलाया, इधर लड़का आया, हम बोले क्या खेलते हो? सर खेलते हैं। क्या खेलते हो? कुछ तो बोलेगा, सर बैट बॉल खेलते हैं, सर फुटबॉल खेलते हैं, सर चेस खेलते हैं, कुछ तो जरूर बोलेगा। रिजल्ट मिल गया ना इसमें, क्या लगा प्रश्न करने पर? तो आपका पहले कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। पहले कौन सा वर्ब होगा मित्र? ट्रांजिटिव वर्ब। वाल का मतलब टहलना, पता है टहलना। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह सुबह टहल रहा है, हम भी इधर से गए, उधर से वो आ रहा है, हम इधर से गए, दोनों इस जगह मिल गए। हमने बोले क्या टहलते हो? कहता है दोस्त आप पगला गए हैं क्या? क्या टहलते हो? ये कौन बात हुआ? तुम क्या बोले क्या टहलते हो? है ये कौन प्रश्न हुआ? क्यों टहलते हो सर प्रश्न है, लेकिन क्या टहलते कोई प्रश्न है? इसका जवाब मिलेगा? क्या टहलते हो? कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो वाल्क हो जाएगा आपका कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। बात कर लेते हैं ईट का। ईट का मतलब क्या होते हैं? खाना। मान लीजिए कोई लड़का है, वो लड़का खा रहा है, हमने इधर से गया और वैसे से करके खा रहा है, हमने रुक 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 रुक, क्या खाते हो? कहता सर खा रहे हैं। क्या खाते हो? सर रसगुल्ला खा रहे हैं। तो जवाब तो मिल गया, लड़का रसगुल्ला खा रहा है, कुछ तो खाता होगा, रसगुल्ला हो कि भात दाल हो, कोई तरह का भोजन तो करता होगा कि नहीं करता होगा, जवाब तो मिल गया ना। तो इट कौन सा वर्ब हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब होगा? जवाब मिल गया ना, ट्रांजिटिव होगा ना, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। इट कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। मान लीजिए कि कोई लड़का मुंह को ऐसे से ला रहा है, हमने इधर से गया, इधर क्या खा रहा है? लड़का चुप हो गया, बोले क्या खा रहा है? सर मिस्टेक से मेरा दोस्त मधु गुटखा खिला दिया। तो लड़का जवाब मिल गया, क्या खाते हो? तो मधु गुटखा खा रहा है, कुछ तो जवाब मिल गया ना, इसलिए आपका इट होगा ट्रांजिटिव। जवाब मिल जाएगा ट्रांजिटिव, जवाब नहीं मिलेगा इंट्रांजिटिव। सिर्फ का मतलब सोना। मान लीजिए कोई लड़का सो रहा है, हमने सर इधर से गया, हमने क्या सोते हो? लड़का मंगाया था ऐसे से, क्या सर क्या पूछे? फिर से पूछिए, क्या सोते हो? सर ये कौन प्रश्न हुआ सर? क्या सोते हैं? कहाँ सोते हैं सर? ये बोलिए ना सर, क्यों सोते हैं ये बोलिए ना सर, हम जवाब दे देंगे सर। क्या सोते हो? मेरा यही प्रश्न है, क्या सोते हो? जवाब दो। सर इसके जवाब मेरे पास नहीं है, क्या सोते हो कोई जवाब ही नहीं है। तो आपका सिर्फ कौन सा होगा? जवाब नहीं है, आपका हो जाएगा कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। बात करते हैं वीप का मतलब रोना। कोई लड़का रो रहा है, मान लीजिए हम ऐसे गए, बोले चुप 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 चुप, क्या रोते हो? जवाब है, खुशे में हो गया, सर की पूछ रहे थे क्या रोते हो?
कोई जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होगा तो वो कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव। तो आपका ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? विप कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। तो मिस समझिए कि माइंड में आपका इतना प्ले स्टॉप कर लीजिए कि एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहां पर मिलेगा। तो प्रीपोजिशन सर सब वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले होते हैं। कौन चीज? प्रीपोजिशन। मैंने स्टॉप हुआ। और सेंटेंस में वर्ब जो होते हैं तो वर्ब एक ट्रांजिटिव आते हैं और दूसरा इंट्रांजिटिव आते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो वो अपनी ऑब्जेक्ट लेकर के अपना अर्थ स्पष्ट करेगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसका कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अर्थ को स्पष्ट करने के। समझ गए ना आप कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन होगा? क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे? जवाब मिल गया तो ट्रांजिटिव, जवाब नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। इतना माइंड प्लस स्टॉप हुआ। समझ, इसको मिटा दे, लिखना नहीं है, मिटा दे। हमने यहां पर बोले कि राम ईट्स, राम खाता है। कुछ तो खाता होगा। राम खाता है, कुछ तो खाता होगा कि नहीं खाता होगा? जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम खाता है, क्या खाता है? कुछ जवाब मिलेगा कि नहीं? ज्यादातर ये आमे तो खेबे करते, सब आमे खा रहा है। तो ए मैंगो, तो जवाब तो कुछ मिल गया। ये तो इसको जवाब मिल गया, इसका ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गया अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ये कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव। जब तक ऑब्जेक्ट दिए नहीं अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर हम यहां पर बोले राम स्लीप्स, राम स्लीप्स, राम सोता है, अर्थ स्पष्ट है। इसको कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है नहीं है। क्या सोते हो? जवाब नहीं है। लेकिन क्या खाते हो? जवाब है आम खाते। लेकिन क्या सोते हो? जवाब है नहीं है। तुम कहोगे सर ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ये खुद का स्वयं का अपने क्या करते हैं? अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि सर हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ जाए, अगर हम ऑब्जेक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। पाप भी लिखेगा तो हम बोलेंगे बाबू पाप नहीं लिखेगा। कुछ कंडीशन में आप क्या कर सकते हो तो इसमें भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। इंट्रांजिटिव वर्ब भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन का फॉलो करके तब आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट दे सकते हो। मान लीजिए कि हम लोग आम आदमी है, आप विद्यार्थी हैं, हम मान लीजिए एक शिक्षक है, तो हम आम आदमी नॉर्मल आदमी है। मान लीजिए हमको मुख्यमंत्री से, मान लीजिए मुख्यमंत्री से हमको मिलना नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री से मिलने की आवश्यकता पड़ जाए तो मिल सकते हैं या नहीं? मिल सकते हैं ना। हम आम आदमी है, मतलब हम लोग आम आदमी है, हम लोग का मुख्यमंत्री से मिलने का जरूरत नहीं है, लेकिन किसी कारण बस कोई ऐसा कंडीशन आया कि उसमें हमको मुख्यमंत्री से मिलना अनिवार्य है तो मिल सकते हैं या नहीं? कैसे मिल सकते हैं? तो मान लीजिए हम सूट बूट लगाए, सहरसा गए, सहरसा में ट्रेन पकड़े और वहां से चल दिए कहां पर? पटना। पटना जैसे ही गए तो वहां पर नीतीश कुमार का ऑफिस थे, वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड लगे हुए थे। हमने सीधा ऐसे किया और ऐसे चल दिया, अंदर से घुसा। दो दिन को बॉडीगार्ड था, 2-4 बॉडीगार्ड था, लेकिन रुको रुको रुको, हमको बाहर कर दिया। तुम गए, बोले काहे बाहर किए? कहता है कि पहले बॉडीगार्ड से परमिशन लेना पड़ता है तब अंदर मुख्यमंत्री से मिलोगे, वैसे नहीं मिलने दिया जाएगा। और आम आदमी को कभी मिलने जल्दी नहीं दिया जाता है। हमने वहां पर 10 बजे गए, हमको तो बाहर कर दिया और बहुत सारे ऑफिसर आदमी सब मिल रहे थे। हम वहां पर पीछे में खड़े हुए थे कि आप मिलने देगा तब मिलने देगा। 10 बजे गए और जैसे ही 10 बजे वहां पर गए, मिलने तो दिया नहीं। अभी समय 4 बज गया और मिलने के लिए नहीं दिया। जब सब 4 बज गया तो कुछ कुछ बॉडीगार्ड ऐसा जिसका समय पूरा गया वह चला गया। कुछ बॉडीगार्ड क्या हुआ उसमें था। हमने एक बॉडीगार्ड को बुलाया, बोला ए भाई साहब थोड़ा इधर आइए। आया,
हमने बोला हमको मिला दीजिए मुख्यमंत्री से। कहा नहीं नहीं होगा, नहीं मिला जाएगा आपसे। हम बोले अरे कैसे करके हमको मिला दीजिए। बोला ना नहीं होगा। हमने क्या किया, अंदर से निकाले ऐसे और उसको दे दिए। जैसे ही दिए कहता हो सकता है, हो सकता है। अंदर गया, अब पता नहीं क्या क्या अंदर में किया। अब फिर अंदर से आया, कहा ये भाई साहब आइए, हमको मिला दिया मुख्यमंत्री से। हमने मिल लिया, निकल गए। तो बताइए, हम एक आम आदमी थे, हमको मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत नहीं था, लेकिन आवश्यकता पड़ गया तो हमको डायरेक्ट मिलने दिया नहीं दिया। वहां पर बॉडीगार्ड हमको रोक लिया, पहले इधर से लिया तब हमको अंदर जाने के लिए दिया। तो यहां पर जो आप ऑब्जेक्ट दोगे तो पाप तो नहीं लिखेगा, लेकिन कुछ कंडीशन से देना पड़ेगा। यहां पर आपको किसको बैठाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन को। यहां पर प्रीपोजिशन नामक व्यक्ति को बैठा करके तब आप इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। बात समझ आया दोस्तों? कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए कि राम सोता है। अब कहां पर सोता है मान लीजिए, तो यह बेड पर सोता है, बेड सोता है। तब मान लीजिए इसका हिंदी क्या हुआ, राम बेड सोता है। अच्छा लग रहा है, राम बेड सोता है, नहीं लगता है ना। लेकिन यहीं पर हम लगा दी ऑन का मतलब होता है पर। तो राम स्लीप्स ऑन द बेड, ऑन द बेड। तो बताइए यहां पर मैंने ऑन जो लगाया, यहां पर ऑन, ये ऑन कौन चीज हुआ, प्रीपोजिशन। ये ऑन कौन चीज हुआ, प्रीपोजिशन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की अगर आवश्यकता पड़ जाए तो जब तक प्रीपोजिशन नहीं दोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा बात नहीं है, वो ऑब्जेक्ट आराम से लेते हैं मित्र। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज आप इतना ही रहने दें। आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो।